परमाणु संस्कृत शब्द परम और अणु से मिलकर बना है। परम शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ और अणु शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कण। संसार में न केवल पदार्थ बल्कि संगठन के भीतर भी सब कुछ परमाणु के रूप में विभाजित होता है। परमाणु की अविनाशीता। वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु अविनाशी है और इनका कभी विनाश नहीं होता है। यह अनुगत संरचना के कारण होता है जो स्थिर होती है और कभी नष्ट नहीं होती है। महर्षि कणाद प्राचीन भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। महर्षि कणाद, जिन्हें हम परमाणु सिद्धांत के पितामह मान सकते हैं, उन्होंने परमाणु के सिद्धांत की खोज की जो संसार के ऊर्जा और पदार्थों के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने परमाणु का पदार्थों के विभाजन के सिद्धांत को सिद्ध किया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य के सबसे छोटे सूक्ष्म भाग को परमाणु कहा जाता है, जिससे यह संसार और इस संसार की सारी वस्तुएं बनी हुई थी। कणाद ने अपनी वैशेषिक दर्शन और वैशेषिक सूत्र के माध्यम से परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उनके सिद्धांतों को बाद में अनेक परमाणु एवं सिद्धांतों का आधार बनाया गया, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। महर्षि कणाद के सिद्धांत ने परमाणु और पदार्थों के विभाजन की सूक्ष्मता को प्रमाणित किया और रसायन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविता आत्मशक्ति भी उनके शौर्य और वैज्ञानिक चिंतन को प्रकट करती है। परमाणु के संबंध में महर्षि कणाद का योगदान रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और वे एक महान वैज्ञानिक के रूप में जगत प्रसिद्ध हैं। लुक्रियस और डेमोक्रिटस दोनों यूनानी दार्शनिक थे और उन्होंने परमाणु के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लुक्रियस, जिसे यूनान का सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, ने प्राचीन परमाणुओं के विचार को विकसित किया। उन्होंने परमाणु की प्राथमिकता को प्रस्तावित किया और विभिन्न परमाणुओं की घटनाओं और संयोजनों के माध्यम से वस्तुओं के निर्माण की व्याख्या की। उन्हें ऐसे गतिविधियों को अनुक्रिया कहा जाता है और इस प्रकार उन्होंने परमाणु विज्ञान यानी एटॉमिक थ्योरी का आधार रखा। डेमोक्रिटस, जिन्हें परमाणुवादी दैत्य के रूप में जाना जाता है, ने भी परमाणु सिद्धांत को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने परमाणु को सबसे छोटा और अचिन्हित तत्व माना और मानवीय विचार के संबंध में उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया। डेमोक्रिटस के प्राचीन संग्रह लेख परमाणुवादिका उनके विचारों का महत्वपूर्ण स्रोत है। लुक्रियस और डेमोक्रिटस के द्वारा प्रस्तुत किए गए परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया और इसे प्राचीन ग्रीक विज्ञान के महत्वपूर्ण कोणों में से एक माना जाता है। लवोजियर, प्राउस्ट, एमेरिडो, एवोगाड्रो, डोवेरिनर, न्यूलैंड्स और जॉन डाल्टन ने परमाणु संबंधी विचारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डोवेरिनर का लॉ ऑफ ट्रिपलेट, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव, लवोजियर का लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और जॉन डाल्टन का डाल्टन लॉ के विचार परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। लवोजियर के अनुसार एक दिए गए रासायनिक मिश्रण के तत्वों में निर्दिष्ट अनुपातों में ही मौजूद होंगे। अगर कोई मिश्रण दिए गए अनुपातों से भिन्न होता है तो उसमें अनुपातों के समान अन्य तत्वों के निर्देश में अतिरिक्त तत्व होने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। प्राउस्ट के सिद्धांत से पता चलता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को साथ मिलाया जाता है तब वे संख्यात मात्रा में सिद्धांतों या अनुपातों के हिसाब से स्थिर अनुपात में होते हैं और समान मात्राओं के तत्वों के बीच एक निश्चित अनुपात होता है
जो पहले से निर्धारित होता है। जॉन डाल्टन ने प्रत्येक तत्व को एक परमाणु के माप से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि परमाणु को समान भार वाली एकाधिक अणु के संयोजन के रूप में लक्ष्य में रखा जा सकता है। डाल्टन के सिद्धांतों से उन्नत तत्वों और विश्लेषण कई रसायन उत्पादों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। लवोइज़िए, प्रॉस्ट और डाल्टन के सिद्धांत परमाणु सिद्धांत के बुनियादी आधार हैं और रसायन विज्ञान में प्रत्येक तत्व को समझने के लिए उनका उपयोग यहाँ तक कि आज भी किया जाता है। परमाणु के खोज वैज्ञानिक विज्ञान का एक अद्वितीय दौर था, जिसे विशेष रूप से जॉन डाल्टन, एडविन सेंडिगर, वर्नर हीजेनबर्ग, निल्स बोर, जेम्स चैडविक और मैडम क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। 1896 में विल्हेम कोनराड रोंटगेन ने एक नया प्रकाशीय तत्व रोंटगन रेडिएशन अर्थात एक्सरे की खोज की। इससे पहले की अवधि में क्वांटम विज्ञान के पिता माने जाने वाले मैक्स प्लांक ने 1900 के आसपास प्लांक क्वांटम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह खोज के द्वारा व्यक्त किया गया क्वांटम सिद्धांत उदाहरणात्मक रूप से प्रकाश और कम्युनिकेशन में आवश्यक हुआ। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा विकिरण प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की। इसके बाद निल्स बोर के द्वारा 1913 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति का मॉडल विकसित किया गया, जिसमें